Round table full of your fans are waiting for you. मुझे 400 रुपये का कवर मिलता था एक शो का, 30 मंथ मतलब 12,000 रुपये मिल जाते थे। 10,500 रुपये का रेंट था। आई वॉज ऑलवेज कॉल्ड नॉट फिट फॉर एनी कैरेक्टर इन ऑन टेलीविजन। Vicky Kaushal. अभी तो लेटेस्ट डांस स्टेप Dance steps. We all want to do that. I love this. मैं तो एक्चुअली ये मडगांव एक्सप्रेस शूट करने गया ना गोवा, तभी पहली बार ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ गया हूँ। मैं तो बोलते रहता हूँ कि आई एम अ गुड हेल्पर। तो छोटू का काम जो कर सकता है ना, वो मैं कर सकता हूँ आराम से। ये निकाल के दो। ये पहली गोवा ट्रिप मेरी कब हुई थी? जब मैं कॉर्पोरेट में, जिस कॉर्पोरेट में काम करता था, उनका एक ऑफिस गोवा में। मतलब ऐसा नहीं कि इंटेंस कैरेक्टर करने के बाद मैं 4 घंटे सुन रहता हूँ, ऐसा भी नहीं होता मेरे ना। मुझे रोने के कैरेक्टर के पहले सैड म्यूजिक सुनना पड़ता है। एक्टिंग जितना पैशन था, इंजीनियरिंग भी उतना ही पैशन था। Passion था? हाँ, मुझे बहुत मजा आता था। अरे nice. इस टाइम पे भी सर्वाइवल के लिए मैंने फिर बर्थडे पार्टीज होस्ट करना शुरू किया, किटी पार्टीज, कॉर्पोरेट शोज, वो सारे होस्ट करता था। बाकी सब ठीक है, तुम्हें अमीर नहीं दिखा सकते। अब ये कमेंट ऐसा है कि उस पर काम कैसे करें। तो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब सीखने मिला कि यार डोंट गिव अस प्रॉब्लम्स, बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। So I could relate to that line. This is Pratik Gandhi and I am here with Stuti Ghosh with all these lovely fans here. मैंने बहुत मज़ेदार बातें की इनके साथ। इन्होंने बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो हमें तो बहुत मज़ा आया है। आई होप आप सबको भी मज़ा आएगा। Hi guys, I am Stuti. Welcome to our Fever Fantastic Roundtable. The reason मैं इसे fantastic बुला रही हूँ क्योंकि फैंस तो यहाँ हैं और जिनकी ये फैन है वो भी यहाँ पर है। You know, अच्छों के साथ इतना बुरा होता है जब स्कैम होता है। Touch wood. ये कैसे हैं जिनके साथ जब से स्कैम हुआ है लाइफ बदल गई, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। How's it feeling? It's the most satisfying feeling ever for an actor, and because somebody who's waited for this to happen for a long time, and then these things are happening, all different genres. You're getting to work with different people. People are loving your work. Yeah. They are excited to see you in different characters. एक्टर को और क्या चाहिए? आपने जब पहले स्कैम किया था उसके बाद अभी आई डायरेक्टली कट टू मडगांव एक्सप्रेस, तो वो आपको कुछ अलग प्रिपरेशन करना पड़ता था सिंस आपका रेसिड्यू अगर कोई सीरियस कैरेक्टर का रह जाता, फिर आप कोई फनी कैरेक्टर करते जिस मडगांव एक्सप्रेस में आपने किया था, तो वो रेसिड्यू क्या आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा पुराने गोवा वाले दिन याद किए? बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आपकी छुट्टियां कैसे बीती गोवा में? अरे मैं तो एक्चुअली ये मडगांव एक्सप्रेस शूट करने गया ना गोवा, तभी पहली बार ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ गया हूँ। बाकी उसके पहले कभी दोस्तों के साथ गोवा गया ही नहीं था। पहली गोवा ट्रिप मेरी कब हुई थी? जब मैं कॉर्पोरेट में, जिस कॉर्पोरेट में काम करता था, उनका एक ऑफिस गोवा में। तो ये सोच के गए थे कि चलो फिर मतलब काम के बाद जाएंगे बीच पे, देखेंगे, पर वो हुआ ही नहीं। सुबह की फ्लाइट से गए, दोपहर को पहुंचे, वहाँ लंच किया, बोर्ड मीटिंग की और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लाइट से वापस आ गया। यार, दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू गोवा। वाओ, हाउ डिड यू गेट दिस पार्ट? सो दिस पार्ट इज, मतलब ये मेरा क्वेश्चन कुणाल को भी था कि तुमने कैसे सोचा मेरे बारे में, क्योंकि उसके पहले सबने, ज़्यादातर लोगों ने स्कैम देखी थी। हाँ। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार का फिजिकल ह्यूमर इसको देते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज अप्रोच फॉर। सो कुणाल सेड कि यार उसने मेरा कुछ आगे का काम भी देखा हुआ था। ही सेड कि आई फेल्ट यू विल डू इट एंड दैट्स द रीजन ही ऑफर्ड। देयर वो, मतलब इसके लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, पर उसने आगे का काम कुछ देखा था, शायद एक आध प्ले का भी कुछ उसने रेफरेंस लिया था। कि आई विल डू इट, दैट्स हाउ आई लैंडेड अप डूइंग इट। अच्छा, क्योंकि स्कैम की इतनी बात हुई है, ठीक है, तो एक क्विक रैपिड फायर कि अगर आपको इन एक्टर्स को स्कैम करना हो तो क्या चीज, किस चीज पे करेंगे? ठीक है, अरे बाप रे। ओके, शुरुआत करते हैं विद शाहरुख खान। चार्म, नाइस। रणवीर सिंह। एनर्जी। विकी कौशल। अभी तो लेटेस्ट डांस स्टेप। We all want to do that. I love this. Okay. दीपिका पादुकोण। ब्यूटी ले लूंगा तो कैसा दिखूंगा पता नहीं पर। Okay. हंसल मेहता। हंसल मेहता यार, मतलब उनको तो खुद ही ले, मैं पूरा ही ले जाऊंगा। ले तो गए हो आप। बस अभी कितने लोग इस बात से भी परेशान हैं कि ये जोड़ी बन चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी। his coolness, Yeah. his calmness, वो बहुत ही पेशेंट आदमी ऐसा लगता है। रोहित शर्मा। that I guess the way he leads, वो लीडरशिप क्वालिटी एक जो है ना, वो जो है उनमें वो। हाँ, वो वाला एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। विराट कोहली। विराट कोहली फिटनेस। आप हैं, कैन यू, are you a foodie वैसे? I mean Gujaratis are, but foodie in the sense I like to explore different cuisine.
मैं सब खाता हूँ पर बहुत कम खाता हूँ। हाँ, बाकी वर्कआउट इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट। अमिताभ बच्चन। बच्चन यार, बच्चन साहब से तो मतलब उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनका काम करने का तरीका, सब कुछ। विद्या बालन। उनका लाफ्टर, उनकी स्माइल। या फाइनली रणवीर ब्रार। सारी रेसिपीज ले लूँ मैं यार। पर रेसिपीज बाद में, पहले तो मैं खाना बनाना सीख लूँ उनसे। अच्छा, यू कांट। मैं तो बोलते रहता हूँ कि आई एम अ गुड हेल्पर। छोटू का काम जो कर सकता है ना, वो मैं कर सकता हूँ आराम से। ये निकाल के दो, ये। कभी लगता है कि मुझे इतना टाइम क्यों लगा, और ये क्या मतलब 1-2 फिल्मों में ही बात बन गई है, क्या है 1-2 सालों में? मतलब बहुत लगता था ये। लगता था? स्कैम के पहले बहुत बार लगता था ऐसा कि यार थोड़ा जल्दी हो जाता है यार, थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैं सूरत में था, थिएटर करता था, तब मुझे ये भी बहुत लगता था कि यार अगर मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा होता, करेक्ट, तो शायद कॉलेज से ही शुरू कर देते हैं। Yeah. वहाँ के थिएटर सर्किट से, वहाँ के एक्टर्स के साथ मिलना, वहाँ के डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मिलना, शायद थोड़ी जल्दी बात बन जाए। पर स्कैम शूट करने के बाद, स्कैम जब रिलीज हुआ, जिस हिसाब से उसका रिएक्शन मिला लोगों से, तो वो सक्सेस के बाद मुझे लगा कि अच्छा हुआ पहले कुछ नहीं। बिकॉज अगर स्कैम जैसा ही कुछ मुझे पहले मिल जाता, बहुत पहले, जब मुझे लगता था कि अभी चाहिए, तो शायद मैं ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाता जो इसमें कर पाया। क्योंकि मेरा ये जो एक्सपीरियंस लेना बाकी था, मेरा जो सीखना बाकी था, वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टेप्स चढ़ने का जो मुझे मौका मिला, वो अच्छा था। क्योंकि पहले अगर लिफ्ट मिल जाती और सीधा 10th फ्लोर पे जाता, तो पता नहीं था कि यहाँ तक पहुँचते कैसे। तो अभी वो क्या है कि 10th फ्लोर तक एक स्टेप चढ़ के गए हैं, तो अभी कभी 2nd फ्लोर से वापस जाना, कभी 9th फ्लोर से ऊपर चढ़ना, वो सब पता है तुम्हें। I find this amazing about your journey. हम कॉर्पोरेट मजदूर की बात करते हैं कि यू नो गले में पट्टा लेके पंच इन पंच आउट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे अपना पैशन फॉलो करना। एंड हियर यू आर, जिसने 2016 तक, मतलब यू वर ऑलरेडी, यू नो, यू वर डूइंग वेल गुजराती सर्किट में, आप एक फुल फ्लेजेड जॉब मेंटेन कर रहे थे, अलॉन्ग विद you would go for play practice before that, after that. Like, how did you do this? Why did you know, say no, not leave either of the two? आपने कहीं से भी हार नहीं मानी in that sense. एक तो मतलब see, my journey started with engineering long back, and acting जितना पैशन था, engineering भी उतना ही पैशन था। Passion था? हाँ, मुझे बहुत मजा आता था। अरे nice. तो एक तो driven by multiple passions, दूसरा ये था कि मुंबई जब आया, मैं सूरत से हूँ, 2004 में मुंबई आया हूँ। तो मुंबई आने के बाद लगा कि यार यहाँ अगर अच्छा काम ढूंढना है, तो सबसे पहले तो सर्वाइव होना पड़ेगा। Correct. The most handy thing that I had was my qualification, Your degree. Yeah. and equal passion that I could actually put use. Yeah. तो उस टाइम पे भी सर्वाइवल के लिए मैंने फिर बर्थडे पार्टीज होस्ट करना शुरू किया। Wow. मैं बर्थडे पार्टीज होस्ट करता था, फिर किटी पार्टीज, कॉर्पोरेट शोज, वो सारे होस्ट करता था एज एमसी, एज कॉम्पेयर। वाटर टैंक क्लीनिंग का काम शुरू किया था मैंने, कुछ 1-2 मशीन लिए, लोगों को ट्रेन किया। पार्ला ईस्ट में कुछ 12-15 सोसाइटीज के कॉन्ट्रैक्ट लिए। यानी कि एंटरप्राइजिंग तो आप थे, दैट्स इन योर जीन्स। मैंने मोबाइल के जो सेल टावर्स होते हैं ना, उसको इरेक्शन का काम लिया था। मीनवाइल आई केप्ट डूइंग माय प्रोजेक्ट्स, और थिएटर करता था। तो तब मुझे 400 रुपये का कवर मिलता था एक शो का, 30 a month, मतलब 12,000 रुपये मिल जाते थे। 10,500 रुपये का रेंट था। तो यू कैन सर्वाइव इजीली, एंड देन यू कैन स्ट्रगल बाकी के टाइम पे, क्योंकि शोज तो रात को होंगे। बाकी के टाइम पे आप जाओ, ऑडिशंस दे सकते हैं, कुछ छोटा मोटा। वैसे टीवी के ऑडिशन में आई वाज रिजेक्टेड आउटराइट, इट नेवर वर्कड। वाओ। I was always called not fit for any character on television. So somebody told me once in one of the auditions, which I guess I've spoken about in a lot of interviews also, बाकी सब ठीक है, तुम्हें अमीर नहीं दिखा सकते। अब ये कमेंट ऐसा है कि उस पर काम कैसे करें आप। So I said, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है। So let's work on something which is constantly in my control and nobody can take it. And that's only craft. You can become a motivational speaker. What are you doing? ये पता नहीं, पर मजा बहुत आता था इसमें। I still miss those days. Yeah. Because you are constantly doing something, you are constantly improving, you are constantly searching कि ये ऐसे कैसे, अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा। And you are constantly finding ways. Yeah. So फिर corporate world में जब सीखने मिला कि यार don't give us problems, be a part of solution. So I could relate to that line. यहाँ भी रिदम बिल्कुल सही बैठा था। And thank you for being a part of our fantastic. Thank you guys. Thank you very much. Fever FM happening here.